जरा सोचो, अपॉर्चुनिटीज आपके पीछे भाग रही हैं, आप उनके नहीं। मजा आ गया ना सोच के? यही है अट्रैक्शन का कमाल। इस लॉ से आप एक मैग्नेट बन जाते हो जो सक्सेस और जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ खींचता है। हम सब ने ये सब किया है, न जाने कितने रिज्यूम्स भेजे, थक हार के नेटवर्किंग की, ऐसा लगा जैसे हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। कितना थका देने वाला होता है ये सब। लेकिन क्या होगा अगर कोई और बेहतर तरीका हो? यहीं पर आता है पावर का 8वां नियम। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करो, जरूरत पड़े तो चालाकी भी करो। यहां किसी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने की बात नहीं हो रही है। बात यह है कि आप लोगों के बारे में समझो और खुद को उस हिसाब से ढालो। मानो तो अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागना बहुत थका देता है। ऐसा लगता है जैसे आप दूसरों के भरोसे हो और बस यही उम्मीद कर रहे हो कि वो आपकी कीमत समझेंगे। ये लगातार पीछा करना आपको खुद पर शक करने और हताश कर सकता है। जरा सोचो, जब आप हमेशा किसी के पीछे भागते हो तो आप ये दिखाते हो कि आपको उस चीज या इंसान की जरूरत है। आप बोल तो रहे होते हो, प्लीज मुझे चुन लो, मुझे इसकी जरूरत है। ये तरीका आपको कभी भी सबसे अच्छा विकल्प नहीं बनाता। इसकी बजाय ये आपको एक कमजोर स्थिति में डालता है, जिससे आपके स्किल्स और प्रतिभा की कीमत कम हो सकती है। इस खेल को खेलने का एक बेहतर तरीका है। अब जरा सोचो कि आप ही वो मैग्नेट बन गए हो। भागने की बजाय आप वो बन गए हो जिसकी मांग सबसे ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, क्योंकि आपने खुद को ऐसा बनाया है जिसे जानना जरूरी है, जिसके पास बहुत ज्यादा वैल्यू है। यह है अट्रैक्शन की ताकत। जब आप अपना ध्यान भागने से हटाकर खुद को आकर्षक बनाने पर लगाते हो, तो आप अपनी किस्मत के खुद मालिक बन जाते हो। आप चुनने वाले बनते हो, न कि चुने जाने वाले। इस बदलाव के लिए आपको अपनी सोच और रणनीति बदलनी होगी। बात यह है कि आप अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाओ, सच्चे रिश्ते बनाओ और अपने पर्सनल ब्रांड के लिए चर्चा बनाओ। याद है पीटी बार्नम, वो मशहूर शोमैन? वो अट्रैक्शन का बादशाह था। उसे एक्साइटमेंट और इंट्रीग पैदा करने की ताकत का अंदाजा था। बार्नम जानता था कि लोगों का ध्यान कैसे खींचा जाता है। उसका अलग अंदाज और अजीबोगरीब दावे लोगों को अपनी तरफ खींचते थे। उसने ऐसी चर्चा बनाई कि लोगों को लगता था कि उन्हें उसका शो जरूर देखना चाहिए। जरा सोचो, सभी सफल लोगों में एक बात क्या कॉमन है? वो ध्यान आकर्षित करने में माहिर होते हैं। वो अलग दिखने से, अलग होने से और अपनी अनोखी वैल्यू दिखाने से नहीं डरते। 5वां भाग, अपने कांटे में चारा लगाओ, अपनी अनोखी वैल्यू को दुनिया के सामने लाओ। तो आप अपॉर्चुनिटी के लिए मैग्नेट कैसे बनते हो? यह शुरू होता है आपके चारे को पहचानने से। आपको क्या खास बनाता है? आपकी ताकत और जुनून क्या है? यह किसी खास क्षेत्र में आपकी महारत हो सकती है, आपकी रचनात्मक प्रतिभा हो सकती है, या लोगों से जुड़ने की आपकी क्षमता हो सकती है। जब आप मसीह क्या आप अपने चारे को पहचान लेते हो, तो आप उसके इर्द गिर्द एक दिलचस्प कहानी बुनना शुरू कर सकते हो। यह अपनी तारीफ करने के बारे में नहीं है, यह अपनी वैल्यू को इस तरह से दिखाने के बारे में है जो दूसरों को अच्छी तरह से समझ आए। सोचो कि आप किन समस्याओं का हल कर सकते हो और आपके स्किल्स दूसरों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। 6ठा भाग, चर्चा बनाओ, रणनीतिक रूप से अपनी कहानी सुनाने की कला। आज के डिजिटल युग में चर्चा बनाना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा पर्सनल ब्रांड बनाने के बारे में है जो आपके लक्षित दर्शकों को पसंद आए। सोशल मीडिया आपका मंच है, इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। अपनी कहानी, अपनी समझ और अपनी उपलब्धियों को साझा करें। दूसरों के साथ जुड़ें, रिश्ते बनाएं और अपने ऑनलाइन कम्युनिटीज के एक महत्वपूर्ण सदस्य बने। याद रखें, लोग सच्चाई की तरफ आकर्षित होते हैं। खुद बने, जोशीले बने और अपने व्यक्तित्व को चमकने दें। थोड़ा अलग होने से, थोड़ा बोल्ड होने से और थोड़ा हिम्मत करने से न डरें।
7वां भाग, वेनरचक का तरीका। एम्पैथी एक मैग्नेट की तरह। आइए गैरी वेनरचक को देखते हैं, जो आज के जमाने का एक ऐसा उद्यमी है जिसने अट्रैक्शन की कला में महारत हासिल की है। उसका राज सच्ची एम्पैथी और दूसरों को वैल्यू देने की इच्छा। गैरी ने अपना साम्राज्य अपने दर्शकों को समझकर और उन्हें वो देकर बनाया जो वे चाहते थे। उसने ऐसा कंटेंट बनाया जो लोगों को पसंद आया, मूल्यवान सलाह दी और अपने फॉलोअर्स के साथ सच्चे रिश्ते बनाए। उनका तरीका साबित करता है कि अट्रैक्शन किसी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है। ये विश्वास बनाने, वैल्यू प्रदान करने और उन लोगों की परवाह करने के बारे में है जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं। 8वां भाग, अपनी ताकत को अपनाओ, अपनी सफलता को आकर्षित करें। याद रखें, अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करना उनके आपके गोद में गिरने का इंतजार करने के बारे में नहीं है। ये उन परिस्थितियों को सक्रिय रूप से बनाने के बारे में है जो उन्हें आपकी तरफ खींचती हैं। अपनी अनोखी वैल्यू की पहचान करके, एक दिलचस्प कहानी बनाकर और सच्चे रिश्ते बनाकर आप खुद को सफलता के लिए एक मैग्नेट के रूप में स्थापित कर सकते हो। तो अपनी ताकत को अपनाओ, बोल्ड बनो, सच्चे बनो और देखो कैसे अपॉर्चुनिटीज आपकी चमक की तरफ खींची चली आती हैं। दुनिया आपकी काबिलियत से मंत्रमुग्ध होने का इंतजार कर रही है।